और वैसे भी ब्राह्मण के जो कुछ है उसके संस्कार भी बड़ा अच्छा था, इसलिए किसी को मतलब करके गुने में डाल के उसको पनिशमेंट करने का बद इरादा भी हो सकता है। आपके चैनलों पे जो मुस्लिम महिलाएं एंकर हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, आप क्यों खामोश बैठी हैं? आप तो महिला है ना, आप तो हमसे ज्यादा तकलीफ समझ सकती हो उस बिल्किस बानो की। आए दिन महिलाओं पर जुल्म होता है, गलत बातें की जाती हैं। कम से कम उन लोगों को तो सोचना चाहिए कि आज बिल्किस बानो है, कल किसी से भी होगा। फिर ये बिल्किस बानो को सिर्फ मुसलमान होने के चश्मे से मत देखिए, ये एक इंसाफ का मुद्दा है। और हम भारत सरकार से, प्रधानमंत्री से डायरेक्ट हम ये डिमांड करते हैं कि उनका जो रिलीज ऑर्डर है उसको कैंसिल करके उन तमाम को जेल को भिजाया जाए। माल्यार्पण करते हैं, अगर उनको मिठाई खिलाते हैं तो परिजनों को कैसे रोक सकता भाई? वो तो सजा काट के है ना, अब वो सजा मुक्त लोग हैं। आप उनको अब इस समय बलात्कारी नहीं कह सकते। एक बात सर, बलात्कारी होता है, चाहे सजा काटने से बलात्कारी ही रहेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, महिलाएं कभी शारीरिक रूप से कमजोर नहीं होती, उन्हें मानसिक रूप से कमजोर ये पुरुष समाज की सोच करती है। बिल्किस बानो के 11 दोषियों को स्वतंत्रता दिवस वाले दिन रिहा कर दिया जाता है और ये उसी सरकार के राज में हो रहा है जो सरकार महिलाओं के सम्मान की बात और इस समाज में उन्हें एक अलग ही औहदा देने की बात करती है। बिल्किस बानो के लिए इंसाफ की मांग देश के कोने कोने से उठ रही है, जहां लोग ये बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं, सरकार से कहना चाह रहे हैं कि बिल्किस बानो के दोषियों को एक बार फिर सलाखों के पीछे भेजा जाए, उन्हें रिहाई नहीं देनी चाहिए। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी बिल्किस बानो के लिए लगातार अपनी आवाज खड़ी कर रहे हैं और इस बार असदुद्दीन ओवैसी का एक ऐसा बयान निकलकर सामने आया है जिस पर रोशनी डालने की, गौर फरमाने की बेहद जरूरत है। आपको असदुद्दीन ओवैसी का वो बयान भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बीजेपी के एक विधायक का बयान सुनाना चाहती हूं, क्योंकि जो मैंने बोला कि पुरुष समाज की सोच महिलाओं को मानसिक रूप से कमजोर कर रही है, महिलाओं के हौसलों को तोड़ती है। और वही आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि गुजरात के विधायक, ये बीजेपी विधायक जिनका नाम है CK राहुल जी, जो कि साफ तौर पर इन 11 दोषियों को संस्कारी बताते हुए नजर आ रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि ये इनके संस्कार हैं, वो संस्कारी हैं, और साफ तौर पर ये बोलते हैं कि ये ब्राह्मण है, ब्राह्मणों के संस्कार हैं। एक बलात्कारी संस्कारी कैसे हो सकता है, इस बात पर सवाल खड़ा होता है। लेकिन आपको विधायक जी का ये बयान सुनने की बहुत जरूरत है, क्योंकि देश के कोने कोने में बीजेपी के नारे लगाती जनता थकती नहीं है और जब उनके विधायक इस तरीके के बयान देते हैं तो हम पत्रकार दिखाते दिखाते नहीं थकते हैं। एक नजर विधायक जी के इस बयान पर। क्राइम किया कि नहीं किया हमको पता नहीं है, लेकिन क्राइम के बारे में मैं क्या कोई इंटेंशन भी हो सकता। भूतकाल की जो कार्यवाही है, उसके फैमिली के मेंबर के जो कोई एक्टिविटी है वो बहुत अच्छी थी, ब्राह्मण लोग थे और वैसे भी ब्राह्मण के जो कुछ है उसके संस्कार भी बड़ा अच्छा था, इसलिए किसी को मतलब करके गुने में डाल के उसको पनिशमेंट करने का बद इरादा भी हो सकता है। देखा आपने, आप साफ तौर पर देख पाए होंगे कि विधायक जी के इन विचारों की कोई सीमा नहीं है। बीजेपी विधायक कुछ भी अंट-शंट कैमरे के आगे बोल देते हैं क्योंकि वो उनका अधिकार है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि बिल्किस बानो जैसी कितनी ऐसी महिलाएं हैं और खासकर बिल्किस बानो के दिल पर, दिमाग पर ये ऐसे बयान सुनने के बाद क्या असर पड़ता होगा। यह हमने बीजेपी विधायक का आपको बयान सुनाया और इसे आपको तय करना है कि हमने सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में दी हुई है जो लोग महिलाओं का सम्मान सिर्फ जुबान से करते हैं, दिमाग से सिर्फ राजनीति करते हैं। मैं आपको असदुद्दीन ओवैसी का वो बयान सुनाना चाहूंगी जो असदुद्दीन ओवैसी सवाल करते हुए मीडिया से नजर आए हैं कि आखिरकार जो एंकर चैनलों में बैठी होती हैं वो एंकर बिल्किस बानो के लिए अपनी आवाज खड़ी क्यों नहीं कर रही हैं, और खासकर मुस्लिम एंकर
मुस्लिम एंकर बोलने के बाद इशारा किस ओर है यह आप समझ सकते हैं, क्योंकि तमाम न्यूज चैनलों पर एंकर तमाम तरीके की डिबेट करती हुई नजर आती हैं, लेकिन आखिरकार बिल्किस बानो के केस में कोई डिबेट क्यों नहीं की जा रही है? क्या वाकई आंखों के चश्मे से सिर्फ बिल्किस बानो को मुस्लिम देखा जा रहा है या एक महिला? इस पर सवाल खड़ा होता है। उससे पहले आप असदुद्दीन ओवैसी का यह वीडियो देखिए और देखिए उनका क्या बयान निकलकर सामने आया है। साफ तौर पर सरकार से गुहार लगाई गई है कि इन दरिंदों को, इन अपराधियों को, इन दोषियों को सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। और बिल्किस बानो के लिए साफ तौर पर बोलते हुए नजर आए हैं कि मीडिया हो या लोग हो, तमाम लोग, किसी भी महिला के साथ ऐसा हो सकता है, बिल्किस बानो के लिए आवाज उठानी चाहिए। एक नजर इस वीडियो पर। आपके चैनलों पे जो मुस्लिम महिलाएं एंकर हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, आप क्यों खामोश बैठी हैं? आप तो महिला है ना, आप तो हमसे ज्यादा तकलीफ समझ सकती हैं उस बिल्किस बानो की। आए दिन महिलाओं पर जुल्म होता है, गलत बातें की जाती हैं। कम से कम उन लोगों को तो सोचना चाहिए कि आज बिल्किस बानो है, कल किसी से भी होगा। फिर ये बिल्किस बानो को सिर्फ मुसलमान होने के चश्मे से मत देखिए, ये एक इंसाफ का मुद्दा है। और हम भारत सरकार से, प्रधानमंत्री से डायरेक्ट हम ये डिमांड करते हैं कि उनका जो रिलीज ऑर्डर है उसको कैंसिल करके उन तमाम को जेल को भिजाया जाए। देखा आपने, आप साफ तौर पर असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान सुन पाए होंगे, जहां वो बोल रहे हैं कि आज बिल्किस बानो की बात है, कल किसी भी महिला की बात हो सकती है। सिर्फ बिल्किस बानो को मुसलमान ना देखें, एक महिला की आबरू। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि 2002 में जो कुछ हुआ, उसके बाद चंद सालों की सजा काटने के बाद इस तरीके से इनके दोषियों को बीजेपी के राज में किस तरीके से रिहा कर दिया जाता है। मैंने आपको असदुद्दीन ओवैसी का बयान सुनाया, मैंने आपको विधायक जी का भी बयान सुनाया, और एक बयान मैं आपको विश्व हिंदू परिषद के स्पोक पर्सन का सुनाना चाहूंगी, जब वो एक चैनल पर तमाम तरीके के बयान दे रहे थे और क्या कुछ बोल रहे थे, जहां साफ तौर पर उन्होंने बोला कि इनकी सजा पूरी हो चुकी है और इन्होंने सजा पूरी काट ली है और अब ये बलात्कारी नहीं है। ऐसा बयान विश्व हिंदू परिषद से दिया गया है बिल्किस बानो के दोषियों को लेकर। एक नजर इस वीडियो पर डालिए और देखिए क्या कुछ बोल रहे हैं ये महाशय। माल्यार्पण करते हैं, अगर उनको मिठाई खिलाते हैं तो परिजनों को कोई कैसे रोक सकता भाई? वो तो सजा काट के है ना, अब वो सजा मुक्त लोग हैं। आप उनको आप इस समय बलात्कारी नहीं कह सकते। एक बात। सर, बलात्कारी होता है, चाहे सजा काटने से बलात्कारी ही रहेगा। कि ये विनोद बंसल विश्व हिंदू परिषद के स्पोक पर्सन बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि ये बलात्कारी नहीं है क्योंकि ये सजा काट चुके हैं। ये कैसे समाज में हम जी रहे हैं? जो लाइन मैंने आपको शुरू में बोली वही लाइन मैं आपको अंत में दोहराऊंगी कि पुरुष समाज की घिनौनी सोच महिलाओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है। और ये साफ तौर पर आप ये बीजेपी के विधायक के बयान और हिंदू परिषद के ये स्पोक पर्सन के बयान से सोच सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर अपनी आवाज खड़ी की है, क्योंकि एक तरीके से हम ये भी देख सकते हैं कि अगर बात मुस्लिम लड़की की ना होती तो ऐसा हो सकता है कि विधायकों के बयान कुछ और होते। आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है बिल्किस बानो को लेकर, उनके लिए इंसाफ को लेकर, दोषी की रिहाई को लेकर और ऐसे विधायक और तमाम लोगों को लेकर जब इनके बयान निकलकर सामने आते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर पेश कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दी कंटाप। धन्यवाद।